नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। शरीफ इंसान शराफत की वजह से चुप रह गया तो बदमाशों ने समझा कि उसे जवाब देना ही नहीं आता। ये फिल्मी डायलॉग किसी रंगमंच पर तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इस शख्स ने तो इसे जिंदगी के रंगमंच पर ला दिया। जी हाँ, जो कभी शांति का पुजारी था, अहिंसा की बात करता था, आज वो छाती पर मौत लिए घूम रहा है, सर पर कफन बांधे घूम रहा है, शरीर पर बम बांधे घूम रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कौन है वो शख्स और ऐसा क्या हुआ कि मौत को जेब में डालकर चलना पड़ा। दरअसल मामला है म्यांमार का। इस साल फरवरी में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ तो वहाँ काफ़ी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों लोगों को म्यांमार की सेना ने मौत के घाट उतार दिया, उनकी बलि चढ़ा दी गई और इसके साथ ही वहाँ रहने वाले आम इंसान से लेकर प्रभावशाली लोगों ने भी हथियार उठा लिए। और कुछ ऐसी ही कहानी है बौद्ध भिक्षु कायथेरा की, जिसे अब जॉर्ज माइकल के नाम से जाना जाता है और म्यांमार की सेना के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले लड़ाके बन चुके हैं। माइकल अब अपने शरीर पर बम बांध कर चलते हैं और इसका कारण भी चौंकाने वाला है। माइकल ने बम इसलिए नहीं बांधा कि वो आत्मघाती हमला करे, बल्कि इसलिए कि पकड़े जाने पर वो अपने आप को उड़ा सके। खबरों के मुताबिक माइकल का जन्म म्यांमार के यांगोन में हुआ था। उनके 4 भाई बहन हैं। 10 साल की उम्र में माइकल के पिता की मौत हो गई थी। हालांकि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, इसलिए आर्थिक परेशानी नहीं थी, पर जब वो 20 साल के थे तब उनकी मां ने उन्हें बौद्ध भिक्षु बनने के लिए कह दिया। उस समय माइकल की मां कैंसर से जूझ रही थी और वह अपने बेटे को बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में देखना चाहती थी। माइकल अपने मठ से लोगों को खाना डोनेट करने लगे और कई लोगों को इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध कराने लगे। लेकिन 1 फरवरी के बाद कई लोगों की तरह उनकी ज़िंदगी ने भी ऐसी करवट ली जो कोई सोच ही नहीं सकता था। उन्होंने वॉइस वर्ल्ड के साथ बातचीत में कहा कि हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे, चाहे वो हमें पकड़ क्यों ना ले। उन्हें बस हमारी डेड बॉडी मिलेगी, लेकिन हम उनके साथ कभी जिंदा नहीं आएंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। इससे पहले उन्होंने रेडियो फ्री एशिया म्यांमार सर्विस के साथ बातचीत में बताया था कि जब हम बौद्ध साधु थे तब हम लोगों को हत्या और हिंसा से दूर रहने के लिए कहते थे, लेकिन अब एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर मुझे खुद हिंसा और हत्याओं में शामिल होना पड़ रहा है। माइकल अब अपना ज़्यादातर समय जंगलों में बिताते हैं, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। माइकल ने कहा कि उन्हें अपनी नई तरह की ज़िंदगी के लिए मानसिक तौर पर काफ़ी तैयार होना पड़ा है, लेकिन उन्हें अपने देश के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। जाहिर है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए शस्त्र भी उठाने पड़ रहे हैं और जवाब भी देना पड़ रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।